नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम गिरगिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हुए शामिल। कोरोना संकट से निपटने के लिए हुआ विचार विमर्श। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर मंत्री रामेश्वर उरांव ने जताई चिंता। कहा, स्थिति नियंत्रण में नहीं रहती है तो जरूरी हो जाएगा लॉकडाउन बढ़ाना। भारत में ठीक होने की दर 22% हुई। वैश्विक स्तर पर 7% की तुलना में देश में कोविड के रोगियों की मृत्यु दर 3%। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान शैक्षिक वर्ष 2020-21 के लिए ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाएंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी प्रधानमंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान कोरोना संक्रमण के संकट से निपटने के लिए विचार विमर्श किया गया। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य में अगर कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में नहीं रहती है तो लॉकडाउन बढ़ाना जरूरी हो जाएगा। ऐसे में लॉकडाउन खत्म करने का कोई मतलब नहीं है। श्री उरांव ने कहा कि झारखंड में कोरोना वायरस दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों से या इनसे संपर्क करने वाले लोगों से फैला है और स्थानीय लोगों में संक्रमण की स्थिति नहीं के बराबर है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनी राज्य स्तरीय समन्वय समिति की आज बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में आए सुझावों के अनुरूप ही कोरोना संकट को लेकर कई अहम फैसले लिए जाएंगे। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 83 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 16 नए मामले सामने आए हैं। जामताड़ा से पहली बार कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया है। 24 वर्षीय युवक की ट्रैवल हिस्ट्री बंगाल की है। फिलहाल उसे कुंडहित के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। 1 मई से कोडरमा जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारियों के बीच प्रति सदस्य 10 किलो अनाज का वितरण किया जाएगा। इसे लेकर व्यापक तैयारी की जा चुकी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1 मई से सभी राशन कार्ड धारियों को प्रति सदस्य 10-10 किलो अनाज दिया जाएगा। पीडीएस दुकानों की मॉनिटरिंग के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जहां उड़न दस्ता टीम बनाई गई है, वहीं सभी पीडीएस दुकानों के लिए एक शिक्षक प्रतिनियुक्त किए गए हैं और शिक्षकों की मौजूदगी में ही खाद्यान्न की आपूर्ति लाभुकों के बीच की जाएगी। जिले में तकरीबन 1 लाख राशन कार्डधारी हैं, जिनमें 5,31,000 सदस्य हैं। इसके अलावे दाल, चीनी और नमक की भी आपूर्ति की जाएगी और इसके लिए भी व्यापक तैयारी की जा रही है। राशन कार्डधारियों के बीच प्रति कार्ड 1 किलो चना दाल, 3 महीने के लिए 5 किलो नमक भी दिया जाएगा। 17,000 अंत्योदय परिवारों के बीच 1-1 किलो चीनी भी दी जाएगी। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। छत्तीसगढ़ से 5 बाइक पर सवार होकर 10 लोग मुर्शिदाबाद जा रहे थे, जिन्हें धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर बने चेकपोस्ट पर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान पकड़ा। पकड़े गए युवकों ने बताया है कि वे लोग छत्तीसगढ़ में कपड़े की फेरी का काम करते थे। इस दौरान लॉकडाउन में स्थिति खराब होने की वजह से सड़क मार्ग से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के लिए निकल पड़े। पकड़े गए लोग 14 दिनों तक क्वारंटीन में रखे जाएंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में लगातार जरूरतमंदों की मदद के लिए कई सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में खूंटी जिले में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन अड़की प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में पहुंचा। अड़की, गम्हरिया, लुपुंगहातू और जारंगा गांव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गरीब, असहाय और जरूरतमंदों के बीच अनाज का वितरण किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने से रोकने और बचने का उपाय और तरीका बताते हुए सफाई और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जानकारी दी गई। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच कोडरमा जिले में जन धन योजना के लाभुकों के खातों में राशि आने के बाद महिलाओं में खुशी की लहर है। खाते में पैसा आने के बाद महिलाएं खाद्यान्न सामग्री खरीदकर राहत महसूस कर रही हैं। मेरा नाम संतोषी देवी है। जनधन योजना में अकाउंट में 500 रुपया नरेंद्र मोदी की तरफ से आया है, इससे हमें बहुत राहत है। मेरा परिवार में बहुत परेशानी, गरीबी स्थिति है। 500 रुपया अकाउंट में आए हैं, इससे हम
घर अपना चलाए हैं और बहुत हमको राहत है। जनधन में खाता खोल दिया, बाल बच्चा के कुछ करिए। 500 रुपया में अपन काम न धंधा वही चलाते हैं। लाए चावल दाल तेल मसाला यही सब लाए हैं। आप जनधन योजना में 500 रुपया खाता में आया, उससे राशन खरीदी और बिजनेस जो था वो बंद था लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के कारण। 500 रुपया मिला जिससे मतलब राशन वगैरह खरीद के खा रहे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुनील रहेजा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। यह विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में कमी करने पर विचार नहीं कर रही है। एक वेब पोर्टल पर आई खबर की प्रतिक्रिया में ये बताया गया है। इसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार सेवानिवृत्ति की आयु घटाकर 50 वर्ष कर रही है। एक अन्य ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय में व्हाट्सएप पर चल रही एक खबर को फर्जी करार दिया, जिसमें दावा किया गया था कि सरकार ऐसा कानून ला रही है जिसमें सभी वेतन भोगियों को 18% जमा करने की आवश्यकता होगी। ट्वीट में स्पष्ट किया गया है कि सरकार ऐसा कोई कानून लाने पर विचार नहीं कर रही है और लोगों को इस तरह की अफवाहें न फैलाने की भी सलाह दी गई है। मणिपुर में प्रकाशित एक खबर के बारे में असम में पत्र सूचना कार्यालय द्वारा एक तथ्य की जांच की गई, जिसमें दावा किया गया था कि तमेंगलोंग में जिला अस्पताल में बुनियादी ढांचे और उपकरणों की कमी थी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस दावे का पहले ही खंडन किया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर सुधरकर करीब 22% तक पहुंच गई है। इस समय वैश्विक स्तर पर 7% की तुलना में देश में कोविड के रोगियों की मृत्यु दर 3.1% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ट्रॉमा सेंटर का दौरा करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोविड के 5,913 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं और देश में कोरोना संकट की स्थिति में सुधार हो रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश के 283 जिलों में कल तक किसी भी कोविड-19 मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की आपूर्ति और आईसीयू बेड की पर्याप्तता पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आईसीयू में केवल 2.17% रोगियों को ही भर्ती किया गया है और 1.29% रोगियों को ही ऑक्सीजन की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी पर लगातार पूछे जा रहे सवालों की प्रश्नावली जारी की है। इस थेरेपी में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के इलाज के लिए इससे ठीक हुए व्यक्ति के प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन जैसे देशों ने कोविड-19 के रोगियों के उपचार के लिए इस थेरेपी का इस्तेमाल किया है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने कोविड-19 के रोगियों के लिए इसके परीक्षण की अनुमति दी है। ICMR द्वारा विकसित मानकों के अनुसार कोई भी इच्छुक संगठन या संस्थान इसकी जांच कर सकता है। देश में कोविड-19 महामारी से पीड़ित रोगियों का उपचार कर रहे चिकित्सा कर्मियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा के आवश्यक उपकरणों का उत्पादन 1 लाख से अधिक प्रतिदिन पहुंच गया है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE के उत्पादन में बेंगलुरु मुख्य केंद्र बनकर उभरा है। लगभग 50% उपकरणों का उत्पादन बेंगलुरु में हो रहा है। इसके अलावा कोलकाता, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और अन्य स्थानों पर भी PPE किट बनाए जा रहे हैं। अभी तक देश में कुल मिलाकर 10 लाख PPE बनाए जा चुके हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे इस दावे को गलत बताया है कि आयुष मंत्रालय ने होम्योपैथ डॉक्टरों को कोविड-19 के उपचार की अनुमति दे दी है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इस दावे को गलत बताया है। पीआईबी ने बताया है कि आयुष मंत्रालय ने केवल कोविड-19 के उपचार में आयुष की भूमिका से संबंधित छोटी अवधि के अनुसंधान प्रस्तावों की प्रणाली तैयार की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान शैक्षिक वर्ष 2020-21 के लिए किसी भी पाठ्यक्रम में ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आईआईटी परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष और संस्थानों के निदेशकों के साथ कोविड-19 संकट पर विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। श्री निशंक ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के बारे में फैसला लिया गया है कि स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस में हर वर्ष होने वाली 10% बढ़ोतरी इस वर्ष नहीं ली जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि सरकारी निजी साझेदारी वाले सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों से भी कहा गया है कि आगामी शैक्षिक वर्ष में किसी भी पाठ्यक्रम की ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाई जाए। रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के प्रवाह पर जटिलता आसान करने के उद्देश्य से 50,000 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड के लिए विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह सतर्क है और कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा और वित्तीय स्थिरता सुरक्षित रखेगा। रिजर्व बैंक ने बताया है कि कोविड-19 के कारण पूंजी बाजार में आई सुस्ती से म्यूचुअल फंड के प्रवाह में कमी आई है, जिससे कुछ ऋण म्यूचुअल फंड बंद हो गए हैं और उन पर दबाव बढ़ा है। और अब संक्षिप्त खबरें। जम्मू कश्मीर में काजीकुंड इलाके के मुंडा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। कोविड-19 महामारी के कारण देश में लगाए गए पूर्णबंदी के दौरान लाइफलाइन उड़ान के जरिए 684 टन आवश्यक वस्तुएं और चिकित्सा सामग्री देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाई गईं। और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ फोटो एडिट कर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में गिरिडीह जिले के बगोदर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी बरकत अंसारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हुए शामिल। कोरोना संकट से निपटने के लिए हुआ विचार विमर्श। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर मंत्री रामेश्वर उरांव ने जताई चिंता। कहा, स्थिति नियंत्रण में नहीं रहती है तो जरूरी हो जाएगा लॉकडाउन बढ़ाना। भारत में ठीक होने की दर 22% हुई। वैश्विक स्तर पर 7% की तुलना में देश में कोविड के रोगियों की मृत्यु दर 3%। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान शैक्षिक वर्ष 2020-21 के लिए ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाएंगे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।